नमस्कार सभी को। आज हम बाजार दर्शन पाठ का अध्ययन करेंगे। बाजार दर्शन के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। सबसे पहले लेखक परिचय। जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 ईस्वी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, इनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। ये उपन्यास हैं। वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, ये इनके कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम, ये इनके विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 1990 ईस्वी में इनका निधन हो गया। बाजार दर्शन पाठ का पाठ परिचय। बाजार दर्शन निबंध में गहरी वैचारिकता और साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया यह लेख आज भी उपभोक्तावाद व बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ है। जैनेंद्र जी अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदा के लिए बेकार हो सकते हैं। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने अनीति शास्त्र बताया है। पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। एनर्जी, ऊर्जा, नाहक, बेकार, व्यर्थ में। अतुलित, जिसे तोला न जा सके। कृतार्थ, एहसान। अनुग्रहित, अशक्त मीन्स कमजोर। कृतधन, एहसान न मानने वाला। कृतधन का विलोम शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञ का अर्थ है एहसान मानने वाला, उपकार मानने वाला। त्रास का अर्थ है दुख। सनातन, शाश्वत, हमेशा रहने वाला। नाचीज, तुच्छ, अपदार्थ, महत्वहीन। स्प्रिया, इच्छा, चाह, लालसा। बेचक, बेचक अर्थ है व्यापारी, बेचने वाला। परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति। फिजूल, व्यर्थ, परिमित, सीमित। खलल, बाधा, अकारत, बिना मतलब के। दारुण, कठोर, बेहया, बेशर्म। दरकार, जरूरत, सेक, तपन। पेशगी ऑर्डर, सामान के लिए अग्रिम पैसा देना। पशुपेश, असमंजस की स्थिति। पाठ प्रस्तुति। बाजार दर्शन क्या है? बाजार दर्शन से अभिप्राय है बाजार के बारे में बताना। लेखक जैनेंद्र कुमार जी ने बाजार की प्रवृत्ति, ग्राहक के प्रकार, आधुनिक ग्राहकों की सोच आदि के बारे में पाठकों को बताया है। पैसा पावर है। लेखक के मित्र कोई मामूली सी चीज़ लेने के लिए बाजार गए और लौटे तो उनके पास सामान के कई बंडल थे। पूछने पर बताया कि जब पत्नी साथ में हो तो अनचाही चीज़ें भी खरीदी जाती हैं। पैसे में बड़ी ताकत है। लेखक के अनुसार पुराने समय से पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं। किस विषय पर? जो बाजार से जो सामान लाते हैं उसमें पत्नी का बहाना बना दिया जाता है। इस विषय पर वो पत्नी की ओट लेते रहे हैं। इसमें मनी बैग एक दूसरा कारण और है इसका। बाजार से जो अनावश्यक वस्तुएं खरीदी जाती हैं उसका दूसरा कारण है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी।
पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करता है। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर खरीदने की शक्ति। परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग, ऐसा नहीं है कि सारे लोग बाजार से वस्तुएं अनावश्यक रूप से खरीदते हैं। कुछ लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं। सोचते हैं हमारे पास इतना पैसा है, बैंक बैलेंस इतना है। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर वस्तुएं परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, खरीदने की शक्ति के अनुपात से आई थी, न कि ज़रूरत की। घर पर उन वस्तुओं की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अनावश्यक रूप से उन्होंने उनको खरीद लिया था। बाजार का आकर्षण। बाजार तो शैतान का जाल है। लेखक कहता है कि फालतू चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। बाजार मनुष्य को आकर्षित करता है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। लेखक के मित्र ने बताया कि ये शैतान का जाल है। यह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही इसमें नहीं फंसता। इस प्रकार सजा रहता है कि मॉल है वो सामान से अटे रहते हैं और विज्ञापनों की भरमार है, और उन विज्ञापनों के आधार पर बाजार को इस प्रकार से रखा जाता है कि कोई न चाहते हुए भी वस्तुएं आसानी से खरीद सकता है। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, मौन होता है। यह इच्छा जगाता है। मनुष्य के अंदर इच्छा जागती है कि वो सोचता है कि मेरे घर पर इस वस्तु की बहुत ही ज़रूरत है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। बाजार में एक जादू है। यहाँ लेखक जैनेन्द्र कुमार जी अपने परिचितों के माध्यम से बाजार से संबंधित जो प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर, उनके बारे में बताते हैं। तो 3 परिचितों का यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। दूसरे मित्र के बारे में बताया जा रहा है। लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी नहीं ले पाया। एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है। अगर हमें अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं है तो बाजार में जाकर के हम अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने की ओर लालायित हो जाते हैं। बाजार में जादू कैसा है? बाजार में रूप का जादू है। वह इसकी भी एक मर्यादा है। रूप के जादू की भी एक मर्यादा है। जिस प्रकार चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, चुंबक लोहे को खींचता है, उसी प्रकार यह तभी असर करता है, कौन? बाजार का जादू, जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। जब जेब भरी हो और तथा मन खाली हो तब बाजार का जादू असर करता है। यह मन व जेब के खाली होने पर भी असर करता है। मन खाली हो और जेब खाली हो तब भी बाजार का जादू असर करता है। खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती है। खाली मन से आशा है कि मन के अंदर पहले से ही कुछ आवश्यकताओं की वस्तुएं जो घर लाने के लिए चाहिए वो पहले से निश्चित नहीं है। मन में कोई विचार नहीं है कि ये वस्तु लेनी है। तो ऐसे खाली मन होने से बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती है अनावश्यक वस्तुओं की ओर। सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। जादू उतरते ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं खलल ही डालती है। आराम नहीं देती फैंसी चीज़ें, खलल डालती मीन्स बाधा डालती हैं, कष्ट डालती हैं। इससे स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न रखो। बाजार के जादू से बचने का उपाय लेखक ने बताया कि बाजार जाते समय मन खाली न रखो। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा।
बाजार में असली कृतार्थ है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? आवश्यकता के समय काम आना। जो वस्तु व्यक्तियों को चाहिए वो वस्तु उनको उपलब्ध हो जाए, यही बाजार की कृतार्थता है। मन खाली रखने का मतलब मन बंद नहीं करना है। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी इच्छाओं को रोक नहीं सकता, दबा नहीं सकता। यह लोभ को जीतना नहीं है, बल्कि लोभ की जीत है। मनुष्य को बलात् बंद करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए। मनुष्य अपूर्ण है, संपूर्ण नहीं है। संपूर्ण सिर्फ परमात्मा है। अतः मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। मन की सुननी चाहिए, लेकिन मन को मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए। अब लेखक अपने तीसरे परिचित के माध्यम से इस पाठ से संदेश देना चाहते हैं। लेखक यहाँ पे भगत जी के माध्यम से सादा जीवन उच्च विचार की शिक्षा पाठकों को देना चाहते हैं। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे थे। चूरन उनका सरनाम था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते थे और न ही पेशगी ऑर्डर लेते थे। पेशगी ऑर्डर पूर्व में ही पैसे दे करके सामान बुक करा लेना। 6 आने पूरे होने पर वे बचा चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था, क्योंकि भगत जी संतोषी स्वभाव के थे। उनका मन अड़िग रहता था, अड़िग, स्थिर। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत घर में बिलखता ही छोड़ देता है। कौन? भगत जी। क्योंकि वो उनको 6 आने पैसे की ज़रूरत होती है अपने घर चलाने के लिए, इसलिए 6 आने का चूरन बेच करके बाकी का सारा चूरन बच्चों को मुफ्त में बांट देते थे। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत घर में बिलखता ही छोड़ देता है। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। व्यंग शक्ति कैसे होती है? जैसे पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है कि मैंने किस घर में जन्म ले लिया, मैं इतना परेशान हूँ, मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मुझे भी गाड़ी की आवश्यकता है। परंतु यह व्यंग, जो पैसे की जो व्यंग शक्ति है, ये व्यंग चूरन वाले व्यक्ति जो भगत जी हैं उन पर कोई असर नहीं करता, क्योंकि भगत जी संतोषी स्वभाव के हैं। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है। अपर जाति का, अपर मीन्स दूसरा। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं, आध्यात्मिक। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थी। अब ऐसा नहीं है कि भगत जी बाजार नहीं जाते और बाजार जाते वक्त सिर्फ अपनी आंखें बंद रखते हैं, ऐसा नहीं है। भगत जी बाजार जाते हैं, अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें लाते हैं और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करते हैं। इस प्रकार लेखक बताते हैं, एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई। उनकी आंखें खुली थी। वे सबसे मिलकर बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन भौचक्के नहीं थे। भौचक्के, आश्चर्यचकित। बाजार का सामान देख करके वो भौचक्के नहीं हो रहे थे, आश्चर्यचकित नहीं हो रहे थे, हड़बड़ा नहीं रहे थे, और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। लाचार, मजबूर, बेबस। वो अपने जीवन को कोस नहीं रहे थे कि मेरे पास ये सारा सामान क्यों नहीं है। भांति भांति, तरह तरह के बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी ज़रूरत की चीज़ से मतलब था। भगत जी को जीरा और नमक चाहिए था और वो जीरा और नमक लेना ही उनका मकसद था बाजार जाने का। वे रास्ते के फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ें लेकर चल पड़ते थे। उनके काम की चीज़ें थी जीरा और नमक आदि।
उनको लेकर के पंसारी की दुकान से और वो अपने रास्ते चल पड़ते थे। रास्ते में उनको फैंसी स्टोरों की दुकानें मिलती थी, लेकिन वो कहीं नहीं रुकते। अब उन्हें बाजार शून्य लगता है, क्योंकि भगत जी को तो सिर्फ जो पंसारी की दुकान से लेना है वही सबसे बड़ा बाजार है। फिर चांदनी बिछी रहती हो या बाजार के आकर्षण बुलाते रहें, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। अब लेखक जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन पाठ में ये बताना चाहते हैं कि बाजार की सार्थकता क्या है। जब लोग बाजार में इधर उधर की चीज़ें इकट्ठा करने लगते हैं तो बाजार की सार्थकता होती क्या है। लेखक का मानना है कि बाजार को सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है, जो अपनी वास्तविक जो ज़रूरत है मनुष्य की उसको वो पहचान लेता है, तो वो बाजार को सार्थकता देता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं, जिनके पास पैसा है, पैसे की गर्मी है, मनी बैग है, वो अपनी परचेजिंग पावर के बल पर, खरीदने की शक्ति के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं। लोग उनको देख करके अपने को हीन भावना से महसूस करते हैं। वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग शक्ति देते हैं, वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं। लाभ कैसे नहीं उठा सकते कि वो जितना ज़्यादा इकट्ठा करते जाते हैं तो बाजार की कीमतें ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन क्या होता है, दिखावे के लिए बाजार का उपयोग करना। जिन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है फिर भी कुछ लोग उनको खरीद लेते हैं क्योंकि दिखावा करते हैं। आज की जो संस्कृति है उपभोक्तावाद की संस्कृति, विज्ञापनों को देख करके घर में सामानों को इकट्ठा किया जाता है जबकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। ये कपट को बढ़ाते हैं, छल कपट को बढ़ाते हैं, जिससे सद्भाव घटता है, अच्छे विचार घटते हैं। सद्भाव, अच्छे विचार नष्ट होने से ग्राहक और बेचक रह जाते हैं। अच्छे विचार जब नष्ट हो जाएंगे तो ग्राहक और बेचक, बेचने वाला सिर्फ इतना रह जाते हैं। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। कौन? ग्राहक और बेचक। ग्राहक खरीदार और बेचक व्यापारी। वे एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं शोषण होता है, कपट सफल होता है तथा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र नीति शास्त्र है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही बाजार की सार्थकता है। बाजार की सार्थकता किसमें है? मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये बाजार का मूल उद्देश्य है। और बाजार की सार्थकता इसी में है कि वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। अब लेखक बताते हैं कि बाजार का जादू चढ़ता है और उतरता है। उस समय मनुष्य की स्थिति क्या होती है? जब बाजार का जादू चढ़ता है, बाजार के जो सामानों को देख करके व्यक्ति वस्तुओं को खरीदारी करता है, फिजूल खरीदारी करता है। व्यक्ति फिजूल की खरीदारी करता है, वह उस सामान को खरीद लेता है जिसकी उसे ज़रूरत नहीं होती। घर पर उस सामान की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाजार में जा कर के वो उन वस्तुओं को देख करके उनको खरीद लाता है। वास्तव में जादू का प्रभाव गलत या सही की पहचान खत्म कर देता है। मनुष्य को गलत और सही की पहचान नहीं हो पाती बाजारूपन के कारण। लेकिन जब ये जादू उतरता है, बाजार का जादू जब उतरता है, तो उसे पता चलता है कि बाजार की चकाचौंध ने उन्हें मूर्ख बनाया है। उसे पछतावा होता है। जादू के उतरने पर वह केवल आवश्यकता का ही सामान खरीदता है ताकि उसका पालन पोषण हो सके। अब यहाँ ये बताना आवश्यक है कि मन जो खाली होता है, मन खाली होना, मन भरा होना, मन बंद होना। मन खाली होने से क्या आशय है? मन में कोई निश्चित वस्तु खरीदने का लक्ष्य न होना, ये मन खाली होना। निरुद्देश्य बाजार जाना और व्यर्थ की चीज़ों को खरीद कर लाना, ये है मन खाली होना।
तो लेखक ने कहा है कि मन खाली हो तब बाजार नहीं जाना चाहिए। मन भरा होना, मन लक्ष्य से भरा होना। कौन सी वस्तु की आवश्यकता है घर पर, उस वस्तु के बारे में पहले से ही पहचान हो। जिसका मन भरा हो वह भली भांति जानता है कि उसे बाजार से कौन सी वस्तु खरीदनी होगी। अपनी आवश्यकता की चीज़ खरीद कर वह बाजार को सार्थकता प्रदान करता है। मन बंद होना अर्थात मन में किसी भी प्रकार की इच्छा न होना, अर्थात अपने मन को शून्य कर देना। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि मन जब खाली होना होगा तो बाजार बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मन भरा हो तभी बाजार जाए, इसी से लोग बाजार की सार्थकता करते हैं। धन्यवाद आपका दिन मंगलमय हो।